I'm Dr. Reshma Lakesh, working as Assistant Professor at Government Dr. W. Patalkar Girls PG College, Chhattisgarh. Now we'll be discussing about role of international organizations in environmental management under Unit 5, Resource Management 2 of MA 4 semester Home Science. पर्यावरण प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका. Now, as we all know, the rising need of environmental protection is felt, and international efforts to deal with these environmental issues began for awareness and protection against the impact of modern technology on nature. The rising global temperature and its effect on animal species, the degradation of environment, needs to be given a serious thought and effective action. Several organizations and movements play an important role in protection of environment. पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण संरक्षण हेतु सतत प्रयास अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर किया जा रहा है. An international organization is an organization with an international membership scope or presence. It covers various aspects of global governance from multiple social and political science perspectives. कोई भी पर्यावरण संगठन एक ऐसा संगठन होता है जो पर्यावरण को किसी प्रकार के दुरुपयोग तथा अवक्रमण के खिलाफ सुरक्षित करता है. साथ ही ये संगठन पर्यावरण की देखभाल तथा विश्लेषण भी करता है और इन लक्ष्यों को पाने के लिए प्रकोष्ठ भी बनाता है. ये सरकारी, गैर सरकारी, चैरिटी अथवा ट्रस्ट भी हो सकते हैं. The benefits of international organizations are: it provides equal opportunities to all states, it helps to build relationship between states, it provides opportunity for secure worldwide trade. अर्थात ये सभी देशों को बराबरी की महत्व देती है, उनके बीच एक सामंजस्य या संतुलित व्यवहार बनाने की चेष्टा करती है. साथ ही ये वर्ल्ड वाइड ट्रेड को भी महत्व देती है. Now the role of international organizations. The participating countries define the function of international organization. The objective of international organization is to study, collect and propagate information, setting up of laws that are internationally accepted. The international organization also help in cooperation between different countries by setting up negotiation deals between them. The international organization also help in technical assistance. Number one, the setting of international norms through technical analysis. अर्थात इनके द्वारा तकनीकी सहायता से अंतर्राष्ट्रीय नियमों का गठन किया जाता है. ये उन आंकड़ों पर निर्धारित होते हैं, उन जानकारियों पर निर्धारित होते हैं जो कि विभिन्न देशों के द्वारा प्रदान किए जाते हैं. इनके द्वारा ही इनके जो स्तर हैं वो भी निर्धारित किए जाते हैं. सुपरवाइजरी रोल अर्थात ये निरीक्षण का कार्य भी करते हैं. टेक्निकल असिस्टेंस अर्थात तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं जितने भी सदस्य देश हैं उनको. साथ ही ये बातचीत और समझौतों के माध्यम से जितने भी विभिन्न देश इनके साथ जुड़े हुए होते हैं उनके बीच में सहयोगात्मक
व्यवहार रखते हुए विभिन्न मुद्दों पर बातचीत तय करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उनकी स्थापना के लिए सर्वप्रथम एक एक्ट या चार्टर बनाया जाता है, जिसके तहत इनकी स्थापना की जाती है। इनके कार्य करने की जो स्थायित्व है वो उनको प्रदान किया जाता है। साथ ही इनकी गतिविधियों का निर्धारण किया जाता है, इनके लक्ष्यों का, उद्देश्यों का, इनकी संरचना, कैसे इनको व्यवस्था का अनुपालन करना है, इनकी जांच और निगरानी आदि इस एक्ट के तहत निर्धारित की जाती है। तत्पश्चात किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन किया जाता है। इनके विभिन्न गवर्निंग बॉडीज होती है, एक जनरल असेंबली होती है जिसके अंतर्गत सारे नीति निर्धारण किए जाते हैं। इनका एक सेक्रेटरी जनरल या डायरेक्टर होता है जो कि इनका मुखिया होता है। इसके अलावा इनके अलग अलग कमीशंस होते हैं, कमिटीज होते हैं, वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, काउंसिल्स होते हैं, जिसके तहत इनके कार्य संपादित किए जाते हैं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर, साथ ही आर्थिक सहयोग एवं आर्थिक सहायता के लिए भी ये कार्य करते हैं। But there are certain limitations of international organizations like cultural differences, because many countries are related and part of these organizations. Each country is having a different cultural background, and because of that there are situations where these cultural differences are seen. सांस्कृतिक भिन्नताएं, क्योंकि अनेक देश से जुड़े हुए हैं, हर देश की अपनी अलग संस्कृति होती है, तो कई बार ये संभावना हो जाती है कि इस सांस्कृतिक भिन्नता के कारण इनकी कार्यशैली भी प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग मल्टीपल कंट्रीज। Monitoring, it is very important and at the same time very difficult to closely analyze all the economic and other dynamic situations all over the world. कई देशों की एक साथ निगरानी करनी पड़ती है। हर देश की अपनी अलग समस्या है, हर देश की अपनी अलग सोच है, तो इनके लिए कई बार बहुत कठिन हो जाता है कि किसी देश में कोई सी समस्या ज्यादा गंभीर है, किसी देश में दूसरी समस्या ज्यादा गंभीर है, तो सबके बीच तालमेल बिठाना, उनके ऊपर निगरानी रखना भी एक कठिन कार्य हो जाता है। Resistance from domestic organization. The domestic organization may not be in favor of centralization of power. कई बार घरेलू संगठन जो होते हैं विभिन्न देशों के, उनके कारण भी इनको विरोध का सामना करना पड़ता है। Government and political hurdles. शासकीय एवं राजनीतिक अवरोध। Different countries with different political parties may lead to diversify the government restriction and administrative limits. कई बार देशों की जो शासकीय या राजनीतिक स्तर होते हैं वहां पर भी इनको अवरोध का सामना करना पड़ता है। वो उन्हें फ्री हैंड वर्क नहीं करने देते, जिसके कारण ये अपनी इनकी जो एक्टिविटीज होती हैं या जो इनके एक्शंस होते हैं उन पे हर्डल हो जाता है। अनेक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। There are many types of international organizations like international government organization, which is known as IGOs. These are related to intergovernmental organization, related to government, और ये भी ऐसे चार्टर के या एक्ट के तहत बनाए जाते हैं या गठित किए जाते हैं जहां पर यूनाइटेड नेशंस या वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन बैंक्स इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा एनजीओज होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन,
as international non-governmental organization, which is known as INGO. It is same mission like a non-governmental organization, but on the international level. Then there are multinational enterprises, MNCs, which control production of goods or services in one or more countries. There are some examples of international agencies like Earth System Governance Project, ESGP, Global Green Growth Institute, GGGI, Intergovernmental